साईं की बात। बच्चे, तेरी नियत में कोई भी खोट नहीं मेरे बच्चे, कोई खोट नहीं। तुमने जो किया वो अपने बाबा के लिए किया, मुझे पता है। तुमने जो किया वो अपने परिवार के लिए किया। तुमने जो किया तुमने अपने लिए किया। इसमें तुम स्वार्थी कहाँ से हुए? अगर तुमने अपने बारे में सोच लिया तो तुम इसमें स्वार्थी नहीं हुए, क्योंकि तुम्हारी नियत में खोट नहीं थी। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने अपना अच्छा करना चाहा। तो इसमें कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। अपने जिस अच्छे से किसी और को नुकसान ना पहुंचे, किसी को कोई दर्द ना होना, तो वही अच्छाई है मेरे बच्चे, और वही सच्चाई है। और तुम उसी सच्चाई के रास्तों पर चलते आए हो, तो तुम्हारी नियत में खोट कैसे हो सकती है? तुम्हारा मन बेईमान क्यों हो सकता है? कैसे हो सकता है? मत करो ऐसे बेईमान। अपने शब्दों से, अपने विचारों से अपने आप को बेईमान मत कहो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुमने जो किया वो बहुत सही किया, और तुम्हें यही करना था। और अगर तुम मुझसे भी पूछते ना, तो शायद मैं तुमसे यही कहता कि ऐसा ही करो। और सुनो, अगर नियम तुमसे टूट गया है ना, तो दोबारा से शुरू कर सकते हो ना। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इतना तुम ज्यादा सोच रहे हो। ऐसे मत सोचो कि मैं तुमसे नाराज हूँ या मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मुझे भी पता है, मुझे भी तुम्हारी परिस्थिति का ज्ञात है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुमने किन हालातों में वो नियम तोड़ा, और मुझे सब पता है। तो तुम ना इतना मत सोचा करो कि बाबा गुस्सा करेंगे या नाराज हो जाएंगे। मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम ना दोबारा से अपने नियम को शुरू कर सकते हो, मेरी आज्ञा है तुम्हें। मैंने स्वीकार कर लिया है, तुम दोबारा से करना और तुम बहुत 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 आगे जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे साइंस और चरित्र खुद से ना पढ़कर किसी और से पढ़वा रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि मैं ही चाहता हूँ कि तुम्हारे बदले की साइंस और चरित्र का अध्याय वो वाला मेरा बच्चा पढ़े, क्योंकि उसे मैं सेवा दे रहा हूँ, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और उसके आने वाले संकट को मैं टाल रहा हूँ। इस वजह से ना मैं तुम्हारे माध्यम से, नाम तुम्हारा है लेकिन कार्य मैं उनसे करवा रहा हूँ, सेवा मैं उनसे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब उनका कुछ कल्याण करना है। अब मैं उनके पास आ चुका हूँ तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी साइंस और चरित्र के माध्यम से। अब मैं उनकी जिंदगी में प्रवेश कर चुका हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, तुम ना बहुत दिनों से सोच रहे थे कि तुम्हें मेरा अनुभव मेरे किसी बच्चे को बताना है। बहुत दिनों से तुम्हारे मन में ये चल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास में समय नहीं है। तो सुनो मेरे बच्चे, समय ना इंसान के पास में कल था, ना आज है, न कभी रहेगा। मेरे लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा तुम्हें, मेरे बच्चों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। अपने अनुभवों को जो मैं तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चों तक पहुँचाना पड़ेगा तुम्हें। और ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है कि मेरे बच्चों तक मेरे अनुभव पहुँचाए जाए, जिससे जो मेरे बच्चे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं ना, तुम वो माध्यम बनो उनको जोड़ने का। तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हो ना कि अपने घर बैठे बैठे मेरे बच्चों को मेरे अनुभव बता सकते हो, मुझसे जोड़ सकते हो, उनका विश्वास दोबारा से जोड़ सकते हो। इससे बड़ी सेवा मेरी क्या हो सकती है? बोलो। तुम मेरी जितनी पूजा करते हो ना, उससे कई गुना तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अगर तुम मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ोगे ना, तो तुम्हें कई गुना आशीर्वाद मैं दूंगा, तुम्हें खुद से दूंगा। और सुनो, तुमने जो बहुत सारी चीजों को अपने घर में समेट समेट कर रखा हुआ है ना, बहुत सारी चीजों को, जो तुम्हारे घर में एक चीज की दो चीजें हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या करोगे इतने सब सामानों का? बताओ। तुम समेट समेट कर रखते हो, लेकिन अगर कोई तुमसे जरा सा भी कुछ मांग लेना, चाहे वो बर्तन हो, कपड़े हो या कुछ भी हो, तो तुम देने से इनकार कर देते हो, मना कर देते हो। ये बहुत गलत बात है तुम्हारी। अगर तुम्हारे पास में दो चीजें हैं ना, तो वो वैसे भी रखे रखे खराब हो जाएंगी तुम्हारी। क्या करोगे? रख कर अगर किसी को दे दोगे तो शायद किसी का भला हो जाएगा, वो किसी के काम आ जाएंगी। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। और मैंने अपने बच्चे को संकेत दिया था स्वप्न में, और वो ना घबरा गए हैं। घबराओ मत, वो कोई ऐसा बुरा संकेत नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि वो चीजें कट गई हैं तुम्हारे जीवन से। परेशान मत हो। अब किसी से भी पूछने मत जाना, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ कि कुछ नहीं है, वो सब कट चुका है तुम्हारे जीवन से। सारे संकट हट चुके हैं तुम्हारे जीवन से। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं। और सुनो, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ना मैं अपने कई बच्चों को
उठाने की कोशिश करता हूँ अलग अलग तरीकों से, अलग अलग आवाज़ों से, कभी कैसी आवाज़ कभी कैसी आवाज़, जिससे कि तुम उठ जाओ। वो संकेत होता है कि तुम उठो और सुबह उठ के ना मेरे ध्यान में जुड़ जाओ, मेरी काकड़ आरती करो मेरे बच्चे। और आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और ही आकर्षित हो रहा है ना, तो वो सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नियम से, कानून से, मेरे ख्यालों से, मेरी नज़रों से, हर एक चीज़ से वो गलत है मेरे बच्चे। ये बात तुम खुद भी जानते हो। अपने आप से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या जो तुम कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो? वो गलत है। तुम समाज पर मत जाओ, दुनिया पर मत जाओ, लेकिन ये बात मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने अंदर झांको। अपने अंदर जब तुम देखोगे ना, अपनी अंतरात्मा से पूछोगे, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा ऐसे रास्तों पर, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारी अभी की जो परिस्थिति है ना, वो बहुत बेकार है, तुम्हारी बहुत खराब हो रखी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो सुनो, अभी जो तुम्हारी परिस्थिति है ना, अभी तुम्हारे पैर डगमगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे पैरों को मैं जमाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और इतना पक्का कर दूंगा ना तुम्हें कि कोई चाहेगा भी ना, चाहे कोई आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, चाहे बवंडर ही क्यों ना हो, वो तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी परिस्थिति को मैं ठीक करूंगा। अब जब विश्वास कर ही लिया है अपने बाबा पर, तो फिर पूरी तरह से कर भी लो ना। अब क्यों चिंता करते हो जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ चुका हूँ? और एक बात को हमेशा याद रखना, जब दूसरों के बारे में कभी कुछ बात कहते हो या करते हो ना, किसी से भी कहते हो, तो उसके अंदर ना कोई बुराई का शब्द या निंदा का शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, किसी के लिए भी। इससे ना मेरे बच्चे तुम्हारे कर्म बनते हैं, और अपने कर्मों की जिम्मेदारी तुम खुद से लो। अपने कर्मों को तुम्हें अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, वो मैं नहीं कर सकता, वो तुम्हें ही करना होगा। क्योंकि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना ना चलना ये तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चे। तो तुम्हें अपने कर्मों को अच्छा करना है या बुरा करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को मैंने पूरी तरीके से तुम्हें दे रखा है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। और सुनो, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर आंगन में किलकारी गूंजे, तुम चाहते हो ना, तो ऐसा होगा, जरूर जरूर होगा मेरे बच्चे। तेरे घर आंगन में बहुत जल्दी किलकारी गूंजेगी मेरे बच्चे। चारों तरफ मुस्कान होगी, चारों तरफ भागने के निशान होंगे, चारों तरफ वो बच्चा पूरे तुम्हारे घर के रौनक बन जाएगा, तुम देखना। और सुनो, इस तरह से तन्हाई में रहकर, अपने आप को अकेला कर कर, पिंजरे में कैद कर कर, इस तरह जो तुम रख रहे हो ना अपने आप को, ये तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। ये किसी और के साथ नहीं कर रहे हो, ये अपने साथ कर रहे हो। तो अपने साथ भी ये जुल्म मत करो। मैं दुनिया को दूसरों के साथ जुल्म करने को मना करता हूँ, लेकिन तुम कैसे हो जो अपने साथ ही जुल्म कर रहे हो, अपने आप को ही दोषी मानते हो। अपने आप को दोषी मत माना करो, हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मानना बंद कर दो। क्योंकि जो होता है ना, उस परमात्मा, उस मालिक की मर्जी से होता है। उस मालिक पर भी बहुत सारी चीजें छोड़ दिया करो, खुद पर हर चीज मत लिया करो। जो होता है ना, वो उस मालिक की मर्जी होती है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरा साईं व्रत करना चाहते हैं, तो मेरी रजामंदी है तुम्हें मेरे बच्चे, तुम मेरे साईं व्रत कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर पाओगे। और जो संकल्प लेके करोगे, जो इच्छा से करोगे, वो इच्छा तुम्हारी जल्द से जल्द पूरी होगी, जल्द से जल्द। तुम चिंता मत करना। बस तुम ये मत सोचना कि पहला व्रत निकल गया, दूसरा व्रत निकल गया तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। जब मुझे इच्छा पूरी करनी होगी मैं अपने आप कर दूंगा। बस तुम श्रद्धा भाव से मेरे व्रत रखते चलना, लेकिन हाँ, भूखे मत रहना। फल या दूध कुछ ना कुछ लेते रहना, जिससे कि तुम्हें कमजोरी ना आए, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।